सबसे पहले तो आप ये वाला वीडियो सुनिए। अब जाना चाहेंगे तो मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है, मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट बांग्लादेश। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं बांग्लादेश का हूं, मेरे पास इंडिया के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं वापस बांग्लादेश जा रहा हूं, यानी कि इंडिया को छोड़ रहा हूं। इसी के साथ एक दूसरे बयान पे नजर डालिए, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं, अगर मुझ पर दबाव डाला गया मैं पूरा देश हिला दूंगी। एक तरफ इस तरह के वायरल वीडियोस आ रहे हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आखिरकार देश छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री पूरे देश को हिलाने की धमकी दे रही हैं। आखिर हो क्या गया है? दरअसल हम बात कर रहे हैं SIR की, जिसको लेकर ना जाने कितनी अफवाहें और डर लोगों के मन में है, और सबसे ज्यादा है कंफ्यूजन। कुछ का मानना है कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि उनको वोट देने से जो है यहाँ पे मना कर दिया जाएगा। तो आज सिर्फ 10 मिनट में समझेंगे कि आखिर ये SIR क्या है, और बिना किसी डर के, बिना किसी अफवाह के, केवल सच। सबसे पहली बात, इस इमेज को आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक बूथ यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था, और वोटिंग में पूरी धांधलेबाजी जो है यहाँ पर हुई थी। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से जो भी जीतेगा, क्या वो एक जनता की बात होगी, या फिर ये पूरे धांधलेबाजी वाले चुनाव होंगे? ये एक धांधलेबाजी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे जनता की आवाज नहीं सुनी गई है। सोचिए, अगर पूरे देश की वोटिंग को कैप्चर कर लिया जाए तो सोचिए, अगर बड़े बड़े राज्यों में बाहर से बहुत सारे लोग घुसपैठ करके आ जाएं और किसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा लें और फिर वो भी वोट दें, तो क्या आप आपके मुद्दों के लिए फिर सरकार को सही तरीके से चुन पाएंगे? नहीं। क्या ये चुनाव में धांधली नहीं है? बिल्कुल है। तो इसीलिए मतदाता सूची का एकदम साफ सुथरा होना हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, और इसी मतदाता सूची की सफाई का नाम है SIR। क्या है ये? दरअसल SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि अगर मैं सिंपल कहूं तो जो आपकी मतदाता सूची है उसकी सफाई की जा रही है। देखिए, कुछ लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं, कुछ लोग एक राज्य या एक गांव से दूसरे शहर या दूसरे राज्य में चले गए, उनका पता बदल गया है, और कुछ लोग 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, तो अब वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है लेकिन अभी भी वोटर लिस्ट में उनका नाम बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सुधार की जरूरत है? बिल्कुल है। बस इसी सुधार का नाम है SIR, यानी कि आपकी मतदाता सूची का सफाई अभियान जो है देश में चल रहा है। यह सफाई अभियान ही है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशी हूं और मेरे पास यहाँ के कागजात नहीं है। देखिए, यहाँ पे ना तो कोई आपकी नागरिकता चेक कर रहा है, यहाँ पर ना ही कोई आपको वोट देने के अधिकार से हटा रहा है। दो चीजें देखी जाती हैं, क्या ये व्यक्ति जो एड्रेस इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है अभी भी उसी पते पे रह रहा है, और दूसरा, क्या वोटर्स की जानकारी सही है। इसका देश को निकालने से, नागरिकता से, NRC से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आप जानते हैं, वोट देने का अधिकार सिर्फ उसका जो देश का नागरिक है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पर हमें समझ में आता है कि मतदाता सूची का साफ सुथरा होना कितना ज्यादा जरूरी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, शहर बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो हर साल लाखों लोग 18 साल के हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों का जो निधन है वो समय पे दर्ज नहीं होता। परिणाम, लिस्ट में बहुत सारे डेड लोगों का नाम है, उन लोगों का नाम नहीं है जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है। वोटर्स के दो दो जगह नाम देखने को मिलते हैं, पते गलत है, इलेक्शन के दिन देखने को पता चलता है मेरा तो नाम ही गायब है। इसीलिए कुछ सालों के बाद एक सफाई अभियान जरूरी हो जाता है, बस वही है SIR। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? इससे पहले हमें इसकी जरूरत नहीं थी? नहीं। आज जो SIR का फेज 1 बिहार में हुआ है और फेज 2 जो बाकी के राज्यों में अब चल रहा है, इसका इतिहास थोड़ा जान लेते हैं। ये जो सफाई है ना, ये 70 साल से होती आ रही है। देखिए, 1950 में देश की आजादी के बाद जब शुरू में चुनाव हुए, तो एक एक वोटर को उसके घर घर जाकर रजिस्टर किया गया था।
यहीं से वेरिफिकेशन का काम फिर शुरू हो गया 1952 से 1956 तक, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड कमजोर थे, लोगों को ढूंढना मुश्किल था, कुछ नाम गलत निकलते थे, बार बार ये सफाई अभियान किया गया। 1961, 65, 66 यहाँ पर भी देश बदल रहा था, शहरीकरण हो रहा था, इसीलिए वोटर्स की लिस्ट बार बार अपडेट करनी पड़ती थी। 1983, 84 और 1987 में तो इतना ज्यादा वेरिफिकेशन हुआ कि किसी किसी राज्य की पूरी पूरी वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया गया, गलत नाम, डुप्लीकेट सब हटाए गए। 1990 में एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। उन्होंने शुरू कर दिया फोटो वोटर आईडी, यानी कि अब आपका जो वोटर आईडी कार्ड होगा उस पर आपकी फोटो भी होगी। ये भारतीय चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। 2002, 2003, 2004 टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर्स आए, डाटा को कंप्यूटर में डाला गया। 2003 में बिहार में इतना बड़ा एक रिवीजन हुआ था और अब 20 साल बाद फिर से ये सफाई चल रही है। बिहार में एसआईआर का फेज 1 पूरा हो चुका है। उसका थोड़ा डेटा आप सुनिए। 47 लाख नाम हटाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नाम जो है डुप्लीकेट थे, कुछ जो है वहां पर मृतकों के नाम थे। 21 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं, ये वो लोग थे जिनका नाम ही नहीं था। और अंत में जो वोटरों की संख्या यहाँ पे हुई है लगभग 7.5 करोड़ हुई है। और अब फेज 2 में हम 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये सफाई शुरू कर रहे हैं। 9 राज्य कौन कौन है? छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जहां की दीदी कह रही हैं कि अगर मुझ पे दबाव डाला तो पूरा देश हिला दूंगी। 3 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। मतलब जिस एसआईआर को लेके आज इतना हल्ला हो रहा है, ये प्रक्रिया भारत में 70 साल से हो रही थी। अब समझते हैं कि ये होगा कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आपके घर एक फॉर्म आएगा। ये फॉर्म आपके घर बीएलओ लेकर आएगा, ठीक है, जैसे आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। बीएलओ एक मोबाइल एप्लीकेशन से उस फॉर्म को स्कैन करेगा, एप्लीकेशन की नीली लाइट हो जाएगी और ये पता चलेगा भैया आपके घर वो फॉर्म पकड़ा दिया गया है। उसके बाद आपको 7 से 10 दिन मिलते हैं जिसमें आपको ये फॉर्म भरना होता है। बेसिक डिटेल्स, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, माता पिता, पति, इन सब का नाम। उसके बाद बीएलओ 10 दिन के बाद वापस से फॉर्म लेने आएगा। फिर से वो जो फॉर्म है वो ऐप पर स्कैन किया जाएगा और सब कुछ डिटेल्स अगर मैच हो जाती हैं जो पिछली आपकी वोटर डिटेल्स थी उसके साथ, तो वहां पर जो ऐप है वो हरी लाइट देता है। इसका मतलब नया डाटा अपडेट हो गया है और आप इसी क्षेत्र के वोटर हैं, ये बात सत्यापित हो गई है। क्योंकि आपको पता है जहां आप रहते हैं वोट डालने के लिए वहीं के बूथ में जाते हैं, तो इसलिए एड्रेस चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका नाम, पता सब कुछ चेक हो जाएगा और आपकी तरफ से काम पूरा। अब दिसंबर में पहला ड्राफ्ट आएगा। इस ड्राफ्ट में ना आपको अपना नाम देखना है कि क्या आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नाम है तब तो आपका काम पूरा हो गया, अगर नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दरअसल अपने इलेक्शन रजिस्ट्रार के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और अपना नाम जो है यहाँ पे ठीक करवा देना है। 7 फरवरी 2026 को जो है फाइनल लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के नाम छूट जाए, कुछ ने अपना घर बदला लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया, किसी के नाम पे 2-2 एंट्री थी, राइट। हो सकता है किसी का पुराना एड्रेस ही एक्टिव था, हो सकता है किसी ने डेटा गलत दे दिया, हो सकता है वेरिफिकेशन के टाइम पे घर में कोई था ही नहीं, या फिर फैमिली वालों ने गलत जानकारी दे दी, या फिर वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका जो मोबाइल फोन था उससे रिस्पॉन्स ही नहीं आया, या फिर आधार कार्ड के लिंकेज की कोई प्रॉब्लम है। तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप का मामला नहीं है, कोई आपकी नागरिकता नहीं छीन लेगा। आपको बस अपना डेटा ठीक कराना होगा। कैसे? आपको ईआरओ के ऑफिस में जाना है, वहां पे अपना एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ देना है। अगर आप पहली बार अपना नाम उसमें डलवा रहे हैं तो फॉर्म नंबर 6 भरना है। अगर आपको ठीक करवाना है, करेक्शन करवाना है, तो बस आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई लीगल केस नहीं चलेगा, कोई डर की बात नहीं है। आपका नाम अगले अपडेट में जुड़ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे डोर टू डोर जो बेसिकली फॉर्म भरवाने का काम है ये आपका दिसंबर 3 तक चलेगा। उसके बाद जो पहला ड्राफ्ट आएगा वो दिसंबर 9 को आएगा। क्लेम और ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको 8 जनवरी 2026 तक की टाइमलाइन दी गई है।
उसके बाद हियरिंग और वेरिफिकेशन के लिए आपको 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया है, और फाइनल जो यहाँ पे एक इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश हो जाएगा फरवरी 7 को। तो ये बस इतना ही आसान है, इसमें घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। साथ ही अगर आप देखेंगे वोटर्स को बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो है राइट वो उनको अपने पास रखना है। आधार कार्ड जो है एक वैलिड प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, लेकिन एसआईआर के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं। साथ में बर्थ सर्टिफिकेट, आपका अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, आपके जो एजुकेशन को लेकर सर्टिफिकेट्स है, आपका जो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है राइट, आपका अगर फॉरेस्ट राइट को लेकर कोई सर्टिफिकेट है, अगर ओबीसी एससी एसटी राइट इन सारी कास्ट को लेकर कोई सर्टिफिकेट है, और अगर आपके यहाँ पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये एप्लीकेबल है तो इसका जो सर्टिफिकेट है, और जमीन वगैरह के कागजात, ये कम से कम आप अपने पास रेडी करके रखिए। अगर पिछली वाली वोटर लिस्ट में आपका नाम था, चिंता मत कीजिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पिछली वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए देने पड़ेंगे। इसके अलावा ये सारी चीजें आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो, ये सब कुछ डिजिटल हो चुका है, वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। यहाँ पे आपको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इनकी वेबसाइट पे जाना है, और वहां पर जाकर जो है आप बेसिकली वेबसाइट ओपन करके सर्विस वाले सेक्शन में जाएं, वहीं पे आपको एसआईआर 2026 मिल जाएगा, और वहां से जो है फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके बाकी चीजें कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, तो एसआईआर को लेके घबराइए नहीं, सिर्फ ये कोऑपरेट करने वाली बात है, क्योंकि अगर देश के मतदाता, देश के नागरिक नहीं घुसपैठिए होंगे तो फिर वो देश लोकतंत्र नहीं रह जाता है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने यहाँ पे जो भी बयान दिया है वो उन्होंने कहा है कि अगर मेरे लोगों को किसी भी तरह का आपने नुकसान पहुंचाया तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। लेकिन देखिए जब इस तरह की एक बड़ी एक्सरसाइज होती है तो कुछ ना कुछ चीजें तो बदलती ही हैं, लेकिन कुछ चीजें देश के लिए जरूरी होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको एसआईआर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ, क्योंकि सबके साथ सही जानकारी शेयर करना आवश्यक है। एंड गर्व से कहिए जय हिंद।